आज की वीडियो में हम फाइल्स में सरमायाकारी के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में डिस्कस करेंगे इन द फॉर्म ऑफ 10 बेसिक पॉइंट्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फ़ाइल्स में सरमायाकारी करते हुए कौन से 10 इस तरह के रिस्क हैं या नुकसानात हैं या प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं जो आप फेस करते हैं या आपको फेस करना पड़ सकते हैं, जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट, डिसाइड एंड बाय सीडीपी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं मुजाहिद नसीर। व्यूअर्स, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट आपकी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम फ़ैसला होता है, जिसमें आप अपने बच्चों के लिए कमाया हुआ कीमती पैसा उन्हीं के बेहतर मुस्तकबिल के लिए किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, इसके दो पर्पज़ होते हैं। पहला पर्पज़ जो बड़ा बेसिक और बड़ा कॉमन होता है कि आप अपनी फैमिली के लिए एक अच्छे घर की तकमील चाह रहे होते हैं। इसके बाद जो इसका दूसरा पर्पज़ हो सकता है वो ये हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ फंड्स जो हैं उनको सिक्योर करना चाह रहे होते हैं, सेविंग करना चाह रहे होते हैं, ताकि आप डिफरेंट टाइम्स पे अपने बच्चों की शादी के टाइम पे या उनकी स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी आने वाले टाइम में उनकी तालीम के लिए फॉर वट एवर पर्पज़ आप कहीं ना कहीं आपकी कोई ऐसी अमाउंट जो कि सिक्योर हो, सेफ़ हो और रेडी कैश हो, आप एट एनी टाइम उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करें और अपनी ज़रूरत इन फ्यूचर पूरी कर सकें। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के कारोबार में जब आप कोई प्रॉपर्टी सर्च करने जाते हैं तो आप यही हार्डली अर्न इनकम डिफरेंट तरह के डेवलपर्स, डीलर्स, रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स और जो भी लोग प्रॉपर्टी के पेशे से वाबस्ता हैं उनके कहने पर इनको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एक तरह का उन पर ट्रस्ट करके इस चीज़ पर इन्वेस्ट करते हैं कि फ्यूचर में इस तरह की इन्वेस्टमेंट से आपको कोई बड़ा बेहतर बेनिफिट जो है वो मिल सकेगा। आज की जो मेरी वीडियो है वो स्पेसिफिकली प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से है। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट वैसे तो आप डिफरेंट तरह से कर सकते हैं, लेकिन एक मोस्ट कॉमन यूज टर्म कह लें या कि आप उसको इस तरह से समझ लें कि प्रॉपर्टी की एक ब्रांच कह लें कि प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जो फाइल्स में की जाती है ये एक बड़ी अहम इन्वेस्टमेंट होती है जो बड़े ही ख्याल से और बड़ी ही वेरिफिकेशन के बाद करनी चाहिए। प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट में वैसे तो बेशुमार ब्रांचेज़ हैं, डिफरेंट तरह की इन्वेस्टमेंट की जाती है, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको फाइल्स की इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। ना सिर्फ इसके मैं आपको फ़ायदे बताऊंगा कि अगर आप फाइल्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इसके क्या बेनिफिट हैं, बल्कि मैं इसको इस तरह की इन्वेस्टमेंट में जो बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं या बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं वो तमाम पॉइंट्स आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले जिस तरह के मैंने बताया कि आज की वीडियो में हम फाइल्स में सरमायाकारी के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में डिस्कस करेंगे, तो पहले जो चीज़ मैं आपको ब्रीफ करने जा रहा हूँ वो फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व रिस्क हैं या नुकसानात हैं। जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके सामने नहीं होती, और इन द फॉर्म ऑफ 10 बेसिक पॉइंट्स आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि फाइल्स में सरमायाकारी करते हुए कौन से 10 इस तरह के रिस्क हैं या नुकसानात हैं या प्रॉब्लम्स हैं या इश्यूज़ हैं जो आप फेस करते हैं या आपको फेस करना पड़ सकते हैं, जिससे आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है अगर आपको इस तरह का नॉलेज होगा। तो सबसे पहला नुकसान फाइल्स में इन्वेस्टमेंट का ये है कि जब आप किसी डेवलपर पर ट्रस्ट करके कुछ फाइल्स बाय कर रहे होते हैं तो इसमें लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ होते हैं। मतलब आप एक पीस ऑफ पेपर बाय कर रहे हैं और आपको ये चीज़ कंफर्म नहीं होती कि डेवलपर या डेवलपर के साथ कनेक्टेड रियल इस्टेट कंसल्टेंट्स जो चीज़ आपको बता रहे हैं कि इस स्पेसिफिक एरिया में ये लैंड आ रही है जो कि वो बाय कर चुके हुए हैं और इसके अगेंस्ट वो आपको फाइल्स सेल आउट कर रहे हैं, इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती कि जो लैंड वो आपको बता रहे हैं वो पूरी तरह से उसको बाय कर चुके हैं या पार्शली उन्होंने बाय की है या उसमें क्या सिचुएशन है। मीन्स कि अगर किसी के पास 100 कैनाल जगह है और वो आपको कह दे कि हमने 500 कैनाल्स यहाँ पर जगह ले ली है और इसके अगेंस्ट हम फाइल सेल आउट कर रहे हैं, तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है सिवाय बहुत थोड़े से लोगों के जो बहुत ज़्यादा वेरिफिकेशंस कर सकते हैं कि नहीं जी इनके पास 100 कैनाल लैंड है, 500 कैनाल नहीं है, जो कहकर ये सेल आउट कर रहे हैं। उस चीज़ की गारंटी या ये जो न्यूज़ है या ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हर बंदे तक ईजीली अप्रोचेबल उनके लिए नहीं होती। यही वजह है कि आप एक ट्रस्ट कर रहे होते हैं कि जिन डेवलपर के पास आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जिनकी फाइल आप बाय कर रहे हैं जो फ्यूचर में आपको प्लॉट बन के मिलेगी, तो उस केस में आप इस चीज़ को देखते हैं कि बाद में ये पता चल रहा होता है कि अगर 500 कनाल जगह बताई गई थी तो 100 कनाल भी पूरी नहीं है, या उसमें जो एक्विजिशन के इश्यूज़ हैं वो टाइम के साथ साथ जी बाय कर लेंगे, अभी डेवलपर के पास वो ज़मीन नहीं है। इन सिंपल वर्ड्स, अगर डेवलपर ने वो स्पेसिफिक लैंड, वो स्पेसिफिक एरिया बाय नहीं किया तो वो आपको सेल आउट कैसे कर सकते हैं, और अगर आपको सेल आउट कर रहे हैं तो आपको वो इन दी फॉर्म ऑफ प्लॉट किस टाइम पर कब जाके मिलेगा इस चीज़ की कोई कंफर्मेशन नहीं होती। तो इस वजह से फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में नॉर्मली लैंड एक्विजिशन के इश्यूज़ आते हैं और ये इन्फॉर्मेशन हर बंदे के लिए ईजीली एक्सेसिबल भी नहीं होती, जिस वजह से ये सिनेरियोज आपको देखना पड़ते हैं। व्यूअर्स, इसमें जो दूसरा पॉइंट मैं डिस्कस करना चाहूँगा वो है मिसकमिटमेंट अबाउट लोकेशन।
दूसरे पॉइंट का ये मतलब है कि जो आपको लोकेशन बताई जाती है, फॉर एग्जांपल अगर एक सोसाइटी है और वहाँ पे कोई स्पेसिफिक एरिया आपको दिखाया जाता है कि इस स्पेसिफिक सोसाइटी में ये न्यू कटिंग इस ब्लॉक में इस लोकेशन पे आ रही है, मतलब कि आपको जो फाइल्स सेल आउट की जा रही हैं उसके अगेंस्ट आपको जो प्लॉट मिल रहे हैं वो इस स्पेसिफिक एरिया, इस स्पेसिफिक एक्सटेंशन, इस सेक्टर, इस फेज़, इस ब्लॉक में आपको मिल रहे होंगे। जब डेवलपमेंट होगी तो आपको यहाँ पर प्लॉट मिलेगा। इसमें भी मिसकमिट कर जाना, उस लोकेशन को चेंज कर देना, अच्छा खासा डिस्टेंस पे डिफरेंट लोकेशन पे आपको एट द टाइम ऑफ पोजेशन एलोकेशन करना, या आराम से कह देना कि उस लैंड की एक्विजिशन में, ये पॉइंट बेसिकली फर्स्ट पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, लेकिन जो लोकेशन आपको बताई जाती है सादा लो अवाम को, जो चीज़ दिखाई जाती है कि आप यहाँ पे आएँ, ये देखें जो ये अभी ऑफ ग्राउंड एरिया है जहाँ पे अभी खेत हैं, ये वाली जो ज़मीन है इस पर डेवलपमेंट होगी और आपको प्लॉट मिलेंगे। बाज़ औक़ात उस एरिया को ही चेंज कर दिया जाता है। आपने उस लोकेशन को, बेशक एट दैट टाइम वहाँ पर डेवलपमेंट नहीं थी, आपने उसके पास की फैसिलिटीज़, उसकी सराउंडिंग, उसके करीब की बनी हुई रोड्स, वहाँ की कमर्शियल एक्टिविटी, वहाँ के स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, पार्क्स, रेस्टोरेंट, बेकरीज, उस स्पेसिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर की सराउंडिंग करीब होने की वजह से उस एरिया को पसंद किया था। लेकिन आप 2, 3, 4 साल जब अपनी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे होते हैं और उसके बाद आपको जाके पता चलता है कि नहीं जी वो लोकेशन ज़रा चेंज हो गई है, तो वो उनके लिए ज़रा सी बात होती है डेवलपर के लिए। लेकिन आपने जिस ख्वाब के साथ, जिस सोच के साथ, जिस बेस पे उस स्पेसिफिक डिसीजन को फाइनलाइज़ किया था, वो चीज़ एक्चुअल में आपको नहीं मिल रही होती। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से ये भी एक बड़ी नॉर्मल सी रूटीन का मैटर है कि दिखाया कुछ जाता है और जब डेवलपमेंट या उसको डिलीवर करने का टाइम आता है तो आपको कोई और लोकेशन एलोकेट कर दी जाती है एक स्पेसिफिक ब्लॉक या सेक्टर की। व्यूअर्स, इसमें जो मैं नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा दैट इज़ अबाउट NOC या अप्रूवल्स। कोई भी बंदा जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा होता है, बेशक वो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा और वेल एजुकेटेड है या वो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, बड़ी एक नॉर्मल सी चीज़ जो हर बंदे को आमतौर पे पता होती है दैट इज़ अप्रूवल, कि जिस जगह पर हम ज़मीन ले रहे हैं क्या वो अप्रूव्ड है, लाहौर में है तो LDA से अप्रूव्ड है, गवादर में है तो GDA से अप्रूव्ड है या नहीं है। ये वाली चीज़ बड़ी नॉर्मल सी है। फाइल्स की इन्वेस्टमेंट इस तरह की इन्वेस्टमेंट है कि जब आप इसमें इन्वेस्ट करने जाते हैं तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज की इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर फिजिकली कोई रोड्स, कोई प्लॉट्स, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई डेवलपमेंट, कोई हाउसेस, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई कमर्शियल या रेजिडेंशियल एक्टिविटी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि ये बड़ी इनिशियल स्टेज की इन्वेस्टमेंट है। और इस इनिशियल स्टेज पे आपको अप्रूवल जो हैं वो भी उस तरह से नहीं मिल रहे होते और आपको डेवलपर्स की तरफ से, डेवलपर्स के साथ कनेक्टेड एजेंट्स, रियल इस्टेट फर्म्स की तरफ से ये चीज़ बताई जाती है कि अभी आप बाय कर लें, जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी यहाँ पर आपको इसका NOC भी जल्दी मिल जाएगा। अब NOC ऐसी चीज़ है कि जैसे मैंने आपको बताया हर एक को आइडिया होता है कि जहाँ पर मैं बाय कर रहा हूँ, प्रॉफिट हो या ना हो, आम बंदे की ये कोशिश ज़रूर होती है कि वो LDA से अप्रूव्ड हो या किसी भी रेलिवेंट सिटी में वो एरिया आ रहा है वो स्पेसिफिक रेलिवेंट गवर्निंग अथॉरिटी से अप्रूव्ड हो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ कही जाए कि अप्रूवल 1 माह में आ जाएगा, 2 माह में आ जाएगा, 10+ जो हैं NOCs होते हैं डिफरेंट तरह के, किसी सोसाइटी को प्रॉपर वर्किंग के लिए, सेलिंग के, मार्केटिंग के, डेवलपमेंट के, मतलब यूटिलिटी, इसमें मतलब डिफरेंट तरह के NOCs शामिल होते हैं। लेकिन वो NOC बहुत डिले से आएँ और या फिर ना आएँ तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि एक बार अपनी अमाउंट जमा करवा के, डाउन पेमेंट्स दे के, इंस्टॉलमेंट्स कंटिन्यू करके आप पूरी तरह से डेवलपर के रहमो करम पर होते हैं कि उनकी मर्ज़ी वो उस एरिया को अप्रूव करवाएं, ना करवाएं, बहुत देर से करवाएं या की सिचुएशन हो, वो टोटली उनके हाथ में होता है। आपके पास जो है वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसके लिए आपने इंतज़ार करना होता है। पॉइंट नंबर 4 पे जो मैं डिस्कस करूँगा दैट इज़ डेवलपमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक एरिया। आपके साथ ये चीज़ कमिट की जाती है एट द टाइम ऑफ सेलिंग कि हम इस एरिया की डेवलपमेंट 2 माह में, 3 माह में या 4 माह में स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि बताना बड़ी ज़रूरी होती है उस स्पेसिफिक प्लॉट फाइल्स को सेल आउट करने के लिए उस स्पेसिफिक टाइम पर। और वो जो कमिटमेंट्स की जाती हैं उसको मिस कमिट कर देना भी एक बड़ी नॉर्मल सी रूटीन है। जो टाइमलाइन आपको बताई जाती है उसके अंदर आपको 10 तरह के जो हैं वो लेम एक्सक्यूज़ बता दिए जाते हैं कि मतलब वहाँ पर अप्रूवल नहीं हो रहा, गवर्नमेंट की तरफ से डिले है, फलानी वजह से डिले है, कोई ना कोई इश्यूज़ आपको बता दिए जाते हैं। और बड़ा मुश्किल काम है कि जो टाइमलाइन आपको एट द टाइम ऑफ सेलिंग बताई जाए कि हम इस एरिया को इतनी देर में डेवलप कर देंगे, यहाँ पर मशीन लगा देंगे, वो मशीनरी उस एरिया में लंबे अरसे तक बाज़ औक़ात एंटर ही नहीं होती, जिसके बारे में ये दावा किया जा रहा होता है कि ये ज़मीन हमारे पास है, इसके NOC हमारे पास है, इसकी लैंड हमारे पास है, इसकी डेवलपमेंट हम इतने अरसे में स्टार्ट करेंगे। तो बाज़ औक़ात इस तरह की डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा डिले आ रहा होता है और जिस बंदे ने वो पीस ऑफ पेपर, वो फाइल बाय की होती है, उसके लिए पहली जो कॉन्फिडेंस की, सेटिस्फेक्शन की चीज़ होती है वो यही होती है कि यार मैंने इस ब्लॉक में, इस एरिया में, इस सोसाइटी में ये चीज़ बाय की थी और अब इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई है। तो जब वो डेवलपमेंट फौरी तौर पर स्टार्ट नहीं होती
और प्रोलॉन्ग होती है तो ना सिर्फ ये आपके लिए मायूसी का सबब बनती है, बल्कि आपकी ख़रीदी हुई फाइल्स लॉस में जाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगेन वही वाली चीज़ कि आप डेवलपर के रहमो करम पे हैं, जब वो चाहेंगे, जैसे चाहेंगे, जितने टाइम के बाद चाहेंगे वो डेवलपमेंट करते हैं या कर सकते हैं। आपके हाथ में सिर्फ पीस ऑफ पेपर है या एहतजाज है जो आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं। बस पॉइंट नंबर 5 के हवाले से बताना चाहूँगा कि फ़ाइल्स के केस में एक नाम आपने सुना होगा, एक टर्म आपने सुनी होगी, बैलेटिंग। फाइल्स के केस में बैलेटिंग एक ऐसी चीज़ है कि जिसका आपको वेट करना पड़ता है और बैलेटिंग के बाद आपको आइडिया होता है कि आपने जो फाइल बाय की थी उसके अगेंस्ट जो आपको अकॉर्डिंग टू मैप प्लॉट एलोकेट हुआ है वो कहाँ पे हुआ है। इस पॉइंट नंबर 5 के हवाले से बताना चाहूँगा कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट में आपके जो प्लॉट की लोकेशन है वो फाइनल नहीं होती, वो कन्फर्म नहीं होती, आपको बैलेटिंग का वेट करना पड़ता है। बैलेटिंग में अगेन आपको नहीं आइडिया होता कि आपका प्लॉट फेसिंग पार्क निकल आएगा, कॉर्नर होगा, मेन बुलेवार्ड पे आ जाता है, या कि बाउंड्री का प्लॉट है, नियर टू विलेज है, नियर टू ग्रेवयार्ड है। एग्जैक्टली जो आपकी रिक्वायरमेंट होती है, हर बंदे को फेसिंग पार्क प्लॉट चाहिए होते हैं, हर बंदा कहता है कॉर्नर जो है वो बड़ी बेहतर चीज़ है, किसी बंदे की जो है वो मेन बुलेवार्ड की रिक्वायरमेंट होती है, कोई कहता है चलो जनरल लोकेशन भी ठीक है। लेकिन जब इससे हट के लोकेशंस निकलती हैं तो उसमें भी बाज़ औक़ात आपको सफ़र करना पड़ता है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है कि बैलेटिंग में अकॉर्डिंग टू योर लक क्या लोकेशन निकली। लेकिन बाज़ केसेस में ऐसा होता है कि जो डेवलपर के करीबी लोग होते हैं, जो उनके अपने रेफरेंसेस, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स या इस तरह के लोग होते हैं, या ज़्यादा अच्छा काम करने वाले डीलर्स होते हैं, उनकी रिकमेंडेशंस पे या उनको प्रायोरिटी पे विदाउट बैलेटिंग भी बाज़ केसेस में लोकेशंस मिल जाती हैं और आम आवाम जो है उनके लिए वो कुरंदाजी और बैलेटिंग और उस तरह का नाम रह जाता है, जिसमें ज़ाहिर बात है कि उनमें फेसिंग पार्क, कॉर्नर या मेन बुलेवार्ड या टॉप मोस्ट लोकेशन निकलने के चांसेस वैसे ही मधूम हो जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा बैक की लोकेशंस मिल रही होती हैं, जिस पे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा परेशान भी होते हैं कि सेम पेमेंट और सेम सिनेरियो और सेम प्लान उन्होंने फॉलो किया होता है, लेकिन जब प्लॉट मिलने पे आता है तो उनको वो लोकेशंस नहीं मिलती जो उनके लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा होती है। व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 6 के हवाले से बताना चाहूँगा कि फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में एक बड़ा कॉमन इशू जो ऑलमोस्ट मैक्सिमम डेवलपर्स की तरफ से इसी तरह से चल रहा होता है, दैट इज़ ओवर सेलिंग। ओवर सेलिंग जो है उससे ये मुराद है कि अगर किसी डेवलपर के पास जो लैंड है वो 500 प्लॉट्स की है तो वहाँ पे 1500 या 2000 प्लॉट्स जो हैं उनकी फाइल्स सेल आउट कर दी जाती हैं और बाकी लोगों को अंडरस्टूड है कि टाइम पर ना तो पोजेशन मिलेगा, ना डेवलपमेंट मिलेगी, ना मैप के मुताबिक नंबर मिलेगा और ना गिवन टाइम लाइन में 2, 3, 4 साल का जितने का भी इंस्टॉलमेंट प्लान है उसमें उनको प्लॉट या पोजेशन वाला प्लॉट एलोकेट होगा। उसमें सिर्फ ये प्लान्स होते हैं कि आने वाले टाइम में जी मज़ीद लैंड बाय करेंगे, मज़ीद डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली ओवर सेलिंग जो है वो अनफॉर्चुनेटली तमाम तो नहीं लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स की तरफ से उसको किया जाता है, जिसका अल्टीमेट लॉस या उसका जो बर्डन है वो एंड यूज़र को बियर करना पड़ता है, जो एक प्लान देख के उसके मुताबिक चलना चाह रहे होते हैं और इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे होते हैं अपने घर के लिए या अपने बेहतर प्रॉफिट के लिए। व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 7 के हवाले से बताना चाहूँगा कि पोजेशन की जो टाइमलाइन दी जाती है कि आपको 3 साल का प्लान है तो 3-4 साल में या 3.5 साल में पोजेशन मिल जाएगा, जो कि मिल जाना चाहिए। जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट तो नहीं लेकिन ख़ास तौर पे घर बनाने के लिए एक फ़ाइल बाय की होती है कि इंस्टॉलमेंट पे उनका प्लॉट बन जाएगा, तो उनको ये चीज़ बियर करना पड़ती है कि बाज़ औक़ात 3 साल का प्लान था तो 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल तक भी उनको प्लॉट्स की जो प्रॉपर एलोकेशन है पोजेशन वाले प्लॉट्स की वो नहीं हो रही होती। और दूसरी तरफ से आप देखें कि जब वो कहते हैं अच्छा जी हम ये पीस ऑफ पेपर है, फाइल है, इसको सेल आउट करके कहीं पे डेवलप प्लॉट बाय कर लेते हैं, तो उन्होंने अगर एक प्लॉट के लिए 20 लाख रुपए दिए होते हैं तो मार्केट में उसी कागज़ के टुकड़े का उस टाइम पे उनको 10 लाख मिल रहा होता है कि अगर अब आपने इसमें से निकलना है तो आप इसमें अच्छा खासा लॉस बियर करें तो फिर आप इसमें से निकल जाए। मतलब ना आगे कदम रख सकते हैं ना बैकआउट कर सकते हैं। तो ये एक दलदल वाली सिचुएशन हो जाती है कि जब आपको पोजेशन टाइम पर नहीं मिल रहा होता और पोजेशन टाइम पर ना मिलने के यही शुरू वाले 6 पॉइंट्स जो मैंने पहले बताए वो इसमें बड़ा मेन पार्ट प्ले करते हैं, जिस वजह से डेवलपर पोजेशन वाली कमिटमेंट भी पूरी तरह से उसको फुलफिल नहीं कर पाते। व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 8 पे जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगा दैट इज़ हिडन चार्जेस। मतलब आपने फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में अक्सर एक टर्म सुनी होगी डेवलपमेंट चार्जेस, यानी कि अभी जो आप इंस्टॉलमेंट्स पे अमाउंट पे कर रहे हैं दैट इज़ कॉस्ट ऑफ लैंड, और जब ये पूरी होगी तो फिर आपने डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं। डेवलपमेंट चार्जेस क्या हैं, कितने होंगे, बहुत सारे डेवलपर्स की तरफ से फ्रॉम द डे वन ये चीज़ नहीं बताई जाती कि एग्जैक्टली डेवलपमेंट चार्जेस कितने होंगे, लेकिन जी उस टाइम के मुताबिक, उस सिचुएशन के मुताबिक आपको जो है वो डेवलपमेंट चार्जेस लगा दिए जाएंगे। तो बेसिकली ये हिडन चार्जेस होते हैं जिसमें आपको क्लियर नहीं होता कि आपने 3 मरला, 5 मरला या 10 मरला या 1 कनाल का जो प्लॉट बाय किया है
उसमें मज़ीद चार्जेस अभी डेवलपर को कितने पे करने हैं, और इट्स अप टू डेवलपर, उनकी मर्ज़ी, वो उस सिचुएशन के मुताबिक, उस इन्फ्लेशन के मुताबिक, उस प्राइसिंग के मुताबिक आपको जो भी डेवलपमेंट चार्जेस लगाते हैं, आप एक बड़ी कॉस्ट ऑफ लैंड पे कर चुके हैं तो आपको एग्जैक्ट आइडिया फ्रॉम द डे वन नहीं होता कि इस स्पेसिफिक प्लॉट के लिए आपने एडिशनल अमाउंट कितनी पे करनी है। व्यूअर्स, पॉइंट नंबर 9 में जो चीज़ मैं डिस्कस करना चाहूँगा दैट इज़ हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ राइज एंड फॉल इन प्राइसेस। मतलब इसमें प्राइसेस में राइज एंड फॉल इतना ज़्यादा भी बाज़ औक़ात होता है कि हर बंदा उसको बियर नहीं कर पाता, और हर बंदे के लिए उन झटकों को सहना और उस तरह के प्लस माइनस को देखना वो आसान नहीं होता। फिर यहाँ पे मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की एक एग्जांपल कोट करना चाहूँगा। लाहौर स्मार्ट सिटी एक बड़ी रीज़नेबल, बड़ी अच्छी लोकेशन की सोसाइटी है जिन्होंने बहुत कम वक्त में बड़ी अच्छी डेवलपमेंट की और एक अच्छी गुडविल वाली सोसाइटी है। लेकिन जो मैंने एक बात की कि जो फ्रिक्वेंसी है राइज एंड फॉल इन प्राइसेस है वो बाज़ औक़ात इतना ज़्यादा होता है कि हर बंदे के लिए उसको बियर करना आसान नहीं होता। फॉर एग्जांपल लाहौर स्मार्ट सिटी का 8 मरला कमर्शियल जो एक बड़ी हॉट प्रोडक्ट है, बड़ी बेहतर लोकेशन की प्रोडक्ट है, इसके बारे में अगर बात करें तो इसका जो ऑन है कुछ टाइम पहले ये 95 लाख तक भी डिमांड हो रहा था। रिसेंटली बात करें इस ऑन किया इस प्रॉफिट की तो ये 28 लाख तक भी गिर चुका है। और ये एक अच्छा बड़ा डिफरेंस है अगर आप देखें कि ये छोटी चीज़ नहीं है कि एक चीज़ जो 95 लाख ऑन पे ट्रेड हो रही थी वो 28 लाख तक आ गई। इसी तरह से अगर हम लिबर्टी लैंड की बात करें, अच्छा ग्रुप है, अच्छी सोसाइटी है, अच्छी मतलब इनकी पहले रही हैं चीज़ें जो ग्रुप है, लेकिन लिबर्टी लैंड की स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें आप देखें कि इसमें 5.33 मरला का इनका कमर्शियल था जो कि बड़ी हॉट प्रोडक्ट रही है। लेकिन इसका जो एक टाइम पे ऑन था वो 26-27 लाख तक भी जा चुका था। अब रिसेंटली बात करें तो ये -4 -5 लाख तक भी ट्रेड हो रहा है। तो जिन लोगों ने हायर ऑन पे बाइंग की होती है उनके लिए इसको फौरी बियर करना या इस प्रॉम्प्ट लॉस को बियर करना वो आसान नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव है फाइल्स की इन्वेस्टमेंट का। फिर लास्ट में पॉइंट नंबर 10 अगर मैं डिस्कस करूँ तो उसमें यह है कि जिनका बड़ा बजट होता है, जो बड़े बजट वाले क्लाइंट्स होते हैं, बाज़ औक़ात अगर इस तरह के नुकसान होते भी हैं तो उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। नुकसान है, प्रॉपर्टी में किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, ये गलत है। लेकिन बाज़ औक़ात होता यह है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो तो इन चीज़ों को बियर कर जाते हैं या यूज़ टू होते हैं, लेकिन वो तबका जो छोटी डाउन पेमेंट, छोटे बजट वाली चीज़ें, अपने घर का ख्वाब देख के 2 लाख डाउन पेमेंट, 3 लाख 4 लाख डाउन पेमेंट और इस पर हम एक इंस्टॉलमेंट प्लान शुरू करेंगे और एक हमारा प्लॉट बन जाएगा और उस पर फिर हम घर बना लेंगे, वो बड़ी बुरी तरह इसमें स्टक होते हैं और उनके पास फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, क्योंकि उनकी बजट, उनकी इनकम, उनके फंड्स बहुत लिमिटेड से होते हैं जिसमें उन्होंने ये ख्वाब एक देखा होता है अपना घर बनाने का। तो जब वो इस तरह की चीज़ों में फंसते हैं या बियर करते हैं तो वो एक आप समझ लें कि उनके लिए बड़ी तकलीफ दह चीज़ होती है। वो ये समझ रहे होते हैं कि हमने प्लॉट बाय किया है, उनको चाहिए ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर लें कि उन्होंने कोई प्लॉट बाय नहीं किया, उन्होंने 3 मरला या 5 मरला या 10 मरला की फाइल बाय की है, पीस ऑफ पेपर बाय किया है जो प्लॉट बनेगा। डेवलपर जो है वो बहुत रीज़नेबल हो तो 2-3-4 साल में आइडियल सिचुएशन में वो जाके आपको ना सिर्फ उस फाइल के अगेंस्ट प्लॉट दे देते हैं बल्कि पोजेशन भी मिल जाता है और आप घर भी बना सकते हैं। लेकिन 60-70-80% जो डेवलपर्स हैं उन्होंने फाइल्स को, ओवर सेलिंग को, मिस कमिटमेंट्स को, टाइमली डिलीवर ना करने को एक खेल बनाया होता है जिससे बहुत सारे लोगों के जज्बात जो हैं वो मजरूह होते हैं और प्रॉपर्टी पे से ट्रस्ट जो है वो ख़त्म होता चला जाता है। व्यूअर्स, जहाँ मैंने नुकसानात का जिक्र किया वीडियो के स्टार्ट में, मैंने आपको बताया था कि फाइल्स में इन्वेस्टमेंट के फ़ायदे जो हैं, पॉजिटिव्स हैं, वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पॉजिटिव्स इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने नेगेटिव्स हैं। 10 के करीब मैंने आपको नेगेटिव पॉइंट्स बताए, नुकसानात बताए, प्रॉब्लम्स, इशूज़ बताएँ कि जो फाइल्स की इन्वेस्टमेंट में होती हैं। तकरीबन 5 आपको पॉजिटिव बताऊँगा जिनको कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट की जाती है और फिर आपका फैसला होगा कि पॉजिटिव जो है उनको देखते हुए, नेगेटिव्स को देखते हुए किसी भी तरह की फाइल्स की इन्वेस्टमेंट को आपने फाइनल करना है या नहीं करना। बहरहाल पॉजिटिव्स की बात करें तो नंबर 1 पे ये है कि सबसे पहली चीज़ ये कि आप जब भी फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं कोई टैक्सेस जो है वो नॉर्मली नहीं पड़ रहे होते, आपको कोई ट्रांसफ़र फीस जो है वो नहीं पड़ रही होती। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट जो है वो अक्सर बताया जाता है कि ये 2 चीज़ें कि ना आपको ट्रांसफ़र फीस पड़ेगी ना आपको टैक्स पड़ेगा, बीइंग दी वेरी फर्स्ट अलॉटी ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपको डायरेक्ट आपकी बुकिंग हो जाएगी। नंबर 2 पे अगर बात करूँ, ओवरसीज़ होते हैं और ओवरसीज़ को पता है क्लाइंट्स को कि या तो उनको एक अथॉरिटी लेटर रिक्वायर्ड होता है ट्रांसफ़र्स के लिए जब वो प्लॉट बाय करते हैं, या उनको फिजिकली आना पड़ता है। तो फाइल्स के केस में ये भी एक पॉजिटिव है कि जी आपको फिजिकली मौजूद नहीं होना पड़ता और
आप जो है जहाँ भी बैठे हुए आप अपने सिर्फ डॉक्यूमेंट, अपने आईडी कार्ड, अपनी कुछ पिक्चर्स भेजते हैं और आपकी बुकिंग हो जाती है, तो इसको भी एज अ पॉजिटिव कंसीडर किया जाता है कि इजी बुकिंग प्रोसीजर है इसका। नंबर 3 पे अगर बात करें तो लो बजट ऑप्शंस। हर बंदे का बजट 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ में प्लॉट बाय करने का नहीं होता। बहुत बड़ी आवाम ऐसी होती है कि जिनको बजट होता है 2 लाख डाउन पेमेंट दे दें, 3 लाख दे दें, 4 लाख दे दें और एक प्लॉट बन जाए और इंस्टॉलमेंट पे लें। तो ये बेनिफिट है कि आप अगर 40-50 लाख वाली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और उसमें बड़ी थोड़ी सी 5-6 लाख, 4 लाख डाउन पेमेंट दे रहे हैं और उसको लेके चलते हैं और इन दी एंड डिवेलपर भी रीज़नेबल हैं, कमिटमेंट वाले हैं, डिलीवर करने वाले हैं, तो फिर तो इसका डेफिनेटली बेनिफिट है कि आपने 2-3 साल में पेमेंट की और इन दी एंड आपका 40-50 लाख का एक अच्छा प्लॉट आपको मिल गया। तो लो बजट इन्वेस्टर्स के लिए फाइल्स जो हैं वो बड़ी एक रीज़नेबल ऑप्शन होती हैं। पॉइंट नंबर 4 में जो मैं डिस्कस करूँगा वो ये है कि जब भी आप फाइल्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आप वेरी इनिशियल प्राइस पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, जो आपके प्रॉफिट रेशो को, प्रॉफिट मार्जिन को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। उसकी वजह यह है कि ऐसी प्राइस पे ये फाइल्स दोबारा नहीं आती, अगेन प्रोवाइडेड दैट कि आपके जो डेवलपर हैं वो कमिटमेंट वाले हों, डिलीवर करने वाले हों। तो जिस प्राइस पे आपने खरीदा, फॉर एग्जांपल आपने 35 लाख रुपए में 3 मरला प्लॉट खरीदा या 50 लाख में 5 मरला प्लॉट खरीदा और अब आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी, जैसे जैसे चीज़ें पोजेशन की तरफ आएंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा, लोकेशन पे काम होता हुआ नज़र आएगा, नियर टू पोजेशन चीज़ें आएंगी, तो जाहिर बात है आपका जो 35 लाख वाला प्लॉट है वो भी 45 तक, 50 तक, 48 तक पहुंच जाएगा ड्यू टू दैट डेवलपमेंट। लेकिन अगर वो डेवलपमेंट उस तरह से नहीं है तो जाहिर बात है वो इश्यूज जो मैंने अपनी वीडियो के पहले पार्ट में बताए वो आपको फेस करना पड़ेंगे। तो वेरी इनिशियल प्राइस, मिनिमम प्राइस, लोएस्ट प्राइस पे आप जो बाइंग करते हैं वो फाइल्स के केस में ही होता है। डेवलप प्लॉट्स के केस में आप बढ़ी हुई प्राइस पे बाइंग कर रहे होते हैं। लास्ट पॉइंट नंबर 5 जो मैं इसके हवाले से डिस्कस करूंगा वो ये है कि प्रॉफिट इन शॉर्ट रन। आपको कम वक्त में ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस होते हैं। इसको प्रॉफिट कह लें, जुआ कह लें, जो भी आप इसको कहना चाहें कह सकते हैं। यानी कि अभी जो मैंने प्रीवियसली एग्जांपल दी लाहौर स्मार्ट सिटी के ऑन की, जिन लोगों ने बिल्कुल लेवल पे अगर प्लॉट खरीदे थे किसी टाइम पे कमर्शियल्स और 95 लाख ऑन तक गए बड़े थोड़े से टाइम में, तो जाहिर बात है उन्होंने शॉर्ट रन में प्रॉफिट अर्न किया और दैट स्पेसिफिक टाइम वो बाहर भी आ गए उसमें से, तो उनको इतना अच्छा प्रॉफिट हो गया। लेकिन अगेन इसकी कोई कमिटमेंट नहीं होती क्योंकि ये मार्केट कंडीशन, मार्केट की जो अवेलेबिलिटी है स्पेसिफिक ऑप्शन की, उसकी डिमांड एंड सप्लाई है, उसकी बेस पे ये चीज़ क्रिएट हो रही होती है। इसका डायरेक्ट ताल्लुक प्रॉपर पोजेशन से या प्रॉपर डेवलपमेंट से या उन चीज़ों से नॉर्मली नहीं होता। तो जब आप इस तरह की सिचुएशन देखते हैं तो जितनी तेज़ी से इसमें प्रॉफिट होता है उतनी तेज़ी से इसमें लॉस होने के भी चांसेस होते हैं। किसी ने देखा 95 लाख ऑन तक चला गया, ये तो इससे भी ऊपर जाएगा और 95 लाख ऑन पे किसी ने बाइंग कर ली और ये 25-26 लाख ऑन तक आ गई ऑप्शन, तो उसको जितना प्रॉम्प्टली फ़ायदा होने के चांसेस होते हैं उतना प्रॉम्प्टली नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। लास्ट में अपनी वीडियो जो है उसको कंक्लूड करूँगा कि आप जब भी फाइल्स की इन्वेस्टमेंट करें आप प्रॉपर कमिटमेंट्स लें। हालांकि यहाँ पे इजीली पॉसिबल नहीं है, कोई आपको कमिटमेंट्स देता नहीं है इतनी आसानी से, लेकिन अगर पॉसिबल हो आप प्रॉपर अपने डेवलपर से, अपने जो रेलिवेंट एजेंट हैं उनसे पूछें कि जो चीज़ें आप बता रहे हैं रिगार्डिंग पोजेशन, रिगार्डिंग एक्विजिशन ऑफ लैंड, रिगार्डिंग डेवलपमेंट स्टेटस, रिगार्डिंग एनओसी ऑफ दैट स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये कितने टाइमलाइन के साथ चीज़ें आएंगी। अगर आप इसमें क्लियर हैं तो आप अपने लेटर हेड पे हमें एक एस्टिमेटेड टाइम लिख के दें, हमें एक चीज़ बताएं, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं होता, फाइल्स के केस में कोई भी लिख कर नहीं देता। फिर अगर कोई डेवलपर बाय बैक गारंटी देता है कि भाई इतनी देर तक आप इन्वेस्ट करें, आपकी चीज़ इतने टाइम के बाद इतनी प्राइस में हम ही बाय कर लेंगे, तब भी आप एक ट्रस्ट किया जा सकता है, सोचा जा सकता है कि आपको बायबैक गारंटी मिल रही है और डेवलपर अपने प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। लेकिन इस तरह की चीज़ें नॉर्मली नहीं होती। तो कंक्लूड मैं यही करूँगा कि या तो आप हाई राइज प्रोजेक्ट्स की तरफ जो कंस्ट्रक्शन हो रही है, जहाँ पर तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, जो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंसिडर करें, या आप ऑन ग्राउंड डेवलप प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर करें, ताकि चीज़ तो आपको ज़ाहिर बात है महंगी मिलेगी। चीज़ तो ज़ाहिर बात है आपको ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टीज़ की तरफ जाएंगे तो आपको फुली डेवलप्ड मिलेगी, तो उसकी प्राइस भी डिफरेंट होगी, उसका प्लान भी डिफरेंट होगा, ऑन द स्पॉट बाजू का पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन आप सिक्योर ज़्यादा होंगे, आपकी टेंशन कम होगी, आपको फ्यूचर में इस तरह के जो इश्यूज़ फेस करने पड़ सकते हैं इससे आसानी लगेगी आपको। तो आप उम्मीद है कि आज की वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद आपका किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन हो, किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आप चाह रहे हो कि हम वीडियो जो है उसको कवर करें, आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी वेबसाइट है www.realestate.com, इस पे आप एट एनी टाइम विजिट कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जो वीडियो है इसको ज़रूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वक्त में मज़ीद बेहतर इन्फॉर्मेशन आपके लिए हम ला सकें। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।